इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? दो या दो से अधिक सेम एनर्जी ऑर्बिटल, लीनियर ऑर्बिटल को आपस में मिल करके एक नया ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? दो या दो से अधिक सेम एनर्जी ऑर्बिटल, टू और मोर देन टू सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, इनके आपस में कंबाइन होकर के नया ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसेस होगा, नया ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? और जो ऑर्बिटल बनेंगे उन ऑर्बिटल को कहा जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल बनेंगे उन ऑर्बिटल्स को कहा जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखिए, हमको जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखना है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सब कार्बन एटम में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम एंड sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। चलिए देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 ऑफ बोथ प्रिंसिपल से अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए तो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 2p2 का क्या मतलब है? p के तीन ओरिएंटेशन px, py और pz। तो 2p2 का क्या मतलब? 2px, 2py और 2pz, ये हो गए p के तीन ऑर्बिटल। हमको दो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो एक हो गया 2px में, एक हो गया 2py में, 2pz वाला अपना हो गया एंड। तो 2p2 मतलब 2p1, 2px1, 2py1, 2pz0। ये है कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये अपना 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के भेज देगा 2pz। जब वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एनर्जी बढ़ेगी रिपल्सन के कारण, तो अपना 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहां भेज देगा? 2pz में। तो कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, ओके सॉरी 2s एक चला गया तो 2s1 और 2p एक एक्सेस हो गया तो 2p। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए px, py और pz के टर्म में तो 2px1 2py1 2pz1। ठीक, अब देखिए, जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम पे बनाएं तो एनर्जी लेवल डायग्राम पे कार्बन का ग्राउंड स्टेट कैसा होगा? ये है 1s ऑर्बिटल, उसके ऊपर 2s ऑर्बिटल, उसके ऊपर 2p ऑर्बिटल। 1s में s ऑर्बिटल का सिंगल ओरिएंटेशन स्फेरिकल से, 2s का सिंगल ऑर्बिटल स्फेरिकल से, 2p का तीन ओरिएंटेशन 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाए ग्राउंड स्टेट से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2px1 2py1 2pz हो गया एम्प्टी। ठीक, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, हाइब्रिडाइज्ड इसका जो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे पहले, तो एक्साइटेड स्टेट में इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। एक आया कहां से? 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? 2pz में। ठीक, तो चलिए, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ऊपर में आया 2p, तो 2px 2py 2pz। 1s 2s 2px 2py 2pz। 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा कितना? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कन्वर्ट हो गया। 2p में आइए तो उसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है ग्राउंड स्टेट, gs लिख रहे हैं, ये है एक्साइटेड स्टेट, es लिख रहे हैं। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज में हम क्या कहेंगे? जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है उनको हम आपस में मिला देंगे, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी तो इनको हम आपस में मिला देंगे। तो ये है हाइब्रिडाइज स्टेट। 1s
2 इलेक्ट्रॉन जो पहले से आ रहे थे, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2s 2px 2py 2pz एनर्जी बराबर है, एक लाइन में दिखा रहे हैं 2s 2px 2py 2pz, 2s 2px 2py 2pz। चलिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। 2px में कितना, एक। 2py में सिंगल, 2pz भी सिंगल। अब जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सभी आपस में मिल करके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब ये मिल करके जो नया ऑर्बिटल बनाएंगे उसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो नया ऑर्बिटल बना रहा है उनको हम क्या नाम दे देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। अब ये देखिए, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। s का एक कंबाइन हुआ है तो s1, p का 3 कंबाइन हुआ है 2px 2py 2pz, p का 3 कंबाइन हुआ है तो हम लिखेंगे p3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 लिखे ना लिखे को उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम लिखते हैं इसको सिंपली sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, when one s orbital combined with 3p orbital, sp3 hybridization takes place, या sp3 hybridized orbital is formed, ठीक है। तो when one s orbital combined with 3p orbitals, sp3 hybridization takes place, ठीक है, या sp3 hybridized orbitals are formed, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। CH4 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 2p2, 2p2 का क्या मतलब, 2px1 2py1 2pz1, ओके। 2px1 2py1 2pz0, 2p2 है तो 2pz0। ये है कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। जब ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 2s वाला एक जंप करके चला जाएगा 2p2 में, 2p में, तो ये 2p2 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2p3 में। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कार्बन के एक्साइटेड स्टेट का, 1s2 2s2 2p3। 2p3 कहने का क्या मतलब है, 2px1 2py1 2pz1, ओके। तो ये है कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फिर से बनाते हैं मीथेन के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखिए s का एक ऑर्बिटल p के एक ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, 1s2 2s1 2p3। s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा है, तीनों में सिंगल, चारों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी s के एक ऑर्बिटल में और p के 3 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होंगे, तो ये हो गया 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 2s जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2px सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2py सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2pz सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमको बनाना है मीथेन। ये है हमारा सिर्फ कार्बन एटम, कार्बन एटम। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो फुली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं है। तो ऑर्बिटल्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने पास 2-2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे। तो ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2p वाला ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2p में तीनों हो सकता है, 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, या 2pz हो सकता है, जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण या हाफ फिल्ड कैरेक्टर के कारण बहुत स्टेबल नहीं होंगे।
तो ये क्या चाहेंगे कि इनको कहीं से एक ऐसा एटम मिल जाए जो उनको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये सभी के सभी स्टेबल हो जाए। तो वो इलेक्ट्रॉन देने इनको आया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1। इस केस में क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो ये हुआ हाइड्रोजन। हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 सिंगल और 4 एटम है जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहला हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल पे आके जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन वो तीसरे ऑर्बिटल पे आके जुड़ जाएगा, चौथा हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन वो अपने चौथे वाले ऑर्बिटल के पास आके जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल्स को उनके पुराने नाम से नहीं बुलाया जाता है। अब इसमें कोई 2s 2p 2px 2py 2pz नाम से नहीं बुलाया जाएगा, सबका एक नाम होगा। और सबका नाम क्या होगा, जो उनका हाइब्रिडाइजेशन है, तो इन सभी का एक ही नाम होगा और सबका नाम क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे कार्बन के केस में हम लोग जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अभी बनाया था, उसमें हम लोगों ने क्या कहा कि कार्बन ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 है ना। तो sp3 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 sp3, ये था कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 4 ऑर्बिटल जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर इस ऑर्बिटल डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, ये ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, जो कि इंड टू इंड ओवरलैपिंग और बनने वाला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन आया, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन आया और यहाँ भी क्या हुआ, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। तो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हमको दिख रहा है कि पहले में sp3 ऑर्बिटल था कार्बन का और दूसरे में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम पढ़ेंगे अगर तो हाइड्रोजन की साइड से sp3, इधर कार्बन की साइड से पढ़ें तो sp3s। इस ओवरलैपिंग को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ेंगे sp3s, इसको भी पढ़ना चाहें तो sp3। तो ये है मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम, मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम। अगर मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम को हम देखें तो हमने देखा कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। बॉन्ड लाइन डायग्राम अगर देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये है मीथेन का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन इस बात को बताता है कि कार्बन के पास जो है 4 सिंगल बॉन्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों जो सिंगल बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब निकल के आता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।